हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे कृषि विज्ञान यूट्यूब चैनल पर। और आज हम इस वीडियो के माध्यम से कंबाइंड एग्रीकल्चर सर्विस जो कि यूपीपीएससी के अंतर्गत वैकेंसीज हैं, उनके मेंस एग्ज़ाम के बारे में, जो कि आंसर बुकलेट जो हमारी होती है, जिसको कि हम QCAB बोलते हैं, क्वेश्चन कम आंसर बुकलेट, उसके बारे में बात करेंगे कि क्वेश्चन कम आंसर बुकलेट जो हमारी हो कैसी होती है, उसमें कितनी जगह होती है एक पर्टिकुलर आंसर लिखने के लिए, और हमें आंसर किस तरह से शुरू करना है, और आंसर राइटिंग करते टाइम हमें क्या क्या गलतियां नहीं करना है ताकि हमारे नंबर पर इम्पैक्ट ना आए, क्योंकि जगह काफ़ी कम होती है दोस्तों। तो हमें उसी हिसाब से अभी से ही, ताकि आप लोग माइंड मेकअप कर सकें कि आंसर राइटिंग किस तरह से हमें प्रैक्टिस करनी है। तो अगर आप हमारे वीडियो में नए हैं, हमारे चैनल पर नए हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि आपको इसी तरह से वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन समय पर एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन है मिलती रहे और आप अपनी प्रैक्टिस को बेहतर कर सकें। तो चलिए अब शुरू करते हैं हम आंसर बुकलेट के बारे में कि QCAB जो बुकलेट होती है कैसे होती है और उसमें क्या क्या गलतियां नहीं करना है। तो चलिए देखते हैं फिर। हाँ, तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि इस तरह से हमारे पास जो यूपीपीएससी की जो कॉपी है, ये कह सकते हो आप आंसर बुकलेट नंबर है, वो इस तरह से होती है आंसर बुकलेट। और इसमें जो है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसको हम बोलते हैं QCAB। ये जो बुकलेट होती है इस तरह से आंसर बुकलेट जो होती है, इसमें हमें आंसर लिखना होता है और इसको QCAB बोलते हैं। और QCAB क्यों बोलते हैं पहले आप लोग जान लीजिए, क्योंकि इसमें क्या दिया होता है, क्वेश्चन कम आंसर बुकलेट होती है। ठीक है, यानी इसमें क्वेश्चन भी छपा हुआ होगा और आंसर भी हमें इसी में लिखना है, और साथ में एक पेपर हमें अलग से भी मिलेगा, जिसमें कि हम एक ही पेज में आगे पीछे हम पलटेंगे एक पेज को, तो उसमें हम देख सकते हैं क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं, क्या क्या क्वेश्चन करने हैं, क्या नहीं करने हैं, उसमें दिया रहता है पूरा इंस्ट्रक्शन। और इसमें सिर्फ आपको क्वेश्चन दिया जाएगा। ठीक है, तो हमें क्वेश्चन देखना है यहाँ पे, और क्वेश्चन पर्टिकुलर। अब इसमें एक चीज़ और जान लीजिए आप लोग, ये जो कॉपी होती है हमारी, यानी कि जो आंसर सीट होती है हमारी QCAB क्वेश्चन कम आंसर बुकलेट, इसमें पहली चीज़ तो यहाँ पे क्वेश्चन दिया रहेगा। ठीक है, सपोज दैट क्वेश्चन नंबर 1 है यहाँ पे। ठीक है, हिंदी और अंग्रेजी दोनों में ही क्वेश्चन दिया हुआ होता है। ठीक है, तो इस तरह से पूरा क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ होता है, 2 लाइन का लगभग। ऐसे यहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज से ही चीज़ लिखी जाती है। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखना कि यहाँ पे इंग्लिश से भी क्वेश्चन हमारा लिखा हुआ रहता है यहाँ पे। तो एक तो हिंदी से लिखा रहेगा, ठीक है, हिंदी में रहेगा, और दूसरा जो उसी के नीचे इंग्लिश से यही क्वेश्चन लिखा हुआ रहता है। ठीक है, तो अब आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो क्वेश्चन बुकलेट है यहाँ पे काफ़ी कम जगह है, क्योंकि लगभग 2.5 सेंटीमीटर के एरिया इधर और 2.5 सेंटीमीटर के एरिया इधर भी खींच लिया गया है, लगभग 2.5 सेंटीमीटर का। ठीक है, और ये जो पेपर होता है A4 साइज का पेपर होता है। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास बहुत कम जगह होती है लिखने के लिए, आप देख रहे हैं, और लगभग इसके लिए 1.5 पेज रहेगी, और यहाँ से फिर दूसरा क्वेश्चन हमारा शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो इतनी जगह है हमारे पास। अब इसी में आपको उसके किसी भी क्वेश्चन का आंसर देना है, तो उसकी डेफिनीसन भी लिखना, आपको इसी में एक अच्छी डेफिनीसन भी लिखना पड़ेगा आपको। ठीक है, फिर इसके बाद उसका बेनिफिट्स लिखना है, लॉस लिखना, उसका कंक्लूजन लिखना है, उसके टाइप्स लिखना है, जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा उस तरह से उसको लिखना है, इतने ही जगह पर लिखना है। यानी कि हमें सबसे पहली चीज़ ध्यान रखना है कि हमारे पास शब्द जो हैं बहुत कम शब्दों में अपनी बात को बहुत अच्छी तरह से कहना है। ठीक है, तो पहला पॉइंट ये हो गया कि हमें मतलब कि प्रिपरेशन ऐसे करनी है ताकि हम बहुत ही शॉर्ट में आंसर को लिख पाएँ। ठीक है, तो इस तरह से पहली चीज़ हम प्रैक्टिस के दौरान इस चीज़ को लाएंगे। दूसरी चीज़ हम आंसर लिखते हैं तो उस टाइम हमें क्या चीज़ को नहीं दोहराना है, या किस चीज़ को नहीं दोहराना है। पहली चीज़ तो जान लीजिए कि इस मार्जिन जो लाइन है ना यहाँ पे, इस मार्जिन लाइन के आगे इधर कभी भी वर्ड लिखते हुए जाना नहीं चाहिए।
ना इधर कभी जाना चाहिए। तो आपको यहाँ शुरू करना है, थोड़ा यहाँ भी जगह आपको छोड़ना है, ठीक है। इस तरह से आप यहाँ से यहाँ तक चीज़ों को लिखेंगे इस तरह से, ठीक है। लेकिन आप मार्जिन के इधर नहीं जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे क्रॉस आप नहीं करेंगे, ठीक है। अगर यहाँ पे क्रॉस कर रहे हैं तो उससे फिर एग्जामिनर के ऊपर बैड इंप्रेशन पड़ता है, जो कॉपी चेक करता है, और इससे हमारे नंबर पे भी इम्पैक्ट आता है। क्योंकि यहाँ सीधा सीधा इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि कैंडिडेट मस्ट नॉट राइट ऑन द मार्जिन। इधर भी लिखा गया कैंडिडेट मस्ट नॉट राइट ऑन दिस मार्जिन। तो हमें इस मार्जिन के इधर और इधर लिखना नहीं है, ठीक है। तो हमारी ये दूसरी महत्वपूर्ण बात हो चुकी है। अब तीसरी बात ये हम कहना चाहते हैं आपको कि जब आप आंसर राइटिंग करें तो आपको साफ़ सुथरा, यानी कि ऐसा नहीं कि आप मतलब कि एकदम पास लाइन कर दें दोनों। आपको क्लियर, साफ़ सुथरा, और जो भी क्वेश्चन में पूछा जाए वही चीज़ का जवाब वहाँ पे देना है। आपको इधर उधर की बातें बहुत ज़्यादा नहीं दोहरानी है, क्योंकि हमारे पास जगह लिमिटेड होती है। और इस लिमिटेड जगह में अगर हम इधर उधर की बातें लिखेंगे तो उस दौरान हम जो मेन बात है उसको हम लिख ही नहीं पाएंगे, हमारे पास जगह नहीं होगी, टाइम भी नहीं होगा हमारे पास, ठीक है। तो टाइम और जगह दोनों का ही यहाँ पे कांस्टेंट रहता है, इस चीज़ का हमें ध्यान रखना पड़ेगा। तो हमें शॉर्टकट में ही आंसर को जो पूछा जाए वही लिखना है, ठीक। तो ये हमारी 3 बातें हो गई, जो कि हम जब आंसर राइटिंग करेंगे उस दौरान इसे ध्यान में रखकर आंसर राइटिंग करेंगे, ताकि हम मेन एग्ज़ाम में अपनी आंसर को लिखें तो वहाँ पे इस तरह से जो छोटी छोटी गलतियाँ हैं ना हो पाएँ। तो मैं ऐसा करता हूँ आपको ये वीडियो हमारा पसंद आ गया होगा, या ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा कि आपको आंसर राइटिंग करते समय कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना है और कौन कौन सी गलतियाँ नहीं करना है। और QC ये भी कैसी होती है आपने ये भी देख लिया। इस तरह से आंसर बुकलेट होगी। यहाँ पे हमारा इस एरिया में क्वेश्चन ही दिया रहता, तो आधे मतलब कि लगभग हम कह सकते हैं कि लगभग कि 30% जो पेज होता है ना, उसमें तो क्वेश्चन ही दिया होता है, ठीक है। हमारे पास 70% एरिया जो बचा हुआ है, यहाँ पे आंसर लिखना है, ठीक। तो यहाँ पे जब आंसर लिखना है, और थोड़ा आगे भी बचा हुआ एरिया यहाँ पे भी रहता है, तो यहाँ जब हम आंसर लिखेंगे तो उस दौरान हमें कम शब्दों में ही आंसर को अपने लिखना है। तो मैं आशा करता हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। आपने किस तरह से आंसर बुकलेट होती है मेन एग्ज़ाम में, उसको भी आपने देखा, समझा और जाना उसके बारे में। तो अगर वीडियो पसंद आया हो, इसी तरह की इन्फॉर्मेशन हम आगे और देंगे आपको कि आंसर राइटिंग कैसे करना है, किस तरह से शुरू करना है डेफिनीशन को, कैसे उसके टाइप्स लिखना है, किस तरह से फ्लो डायग्राम बनाना है, किस तरह से चार्ट बनाना है, किस तरह से आपको एक अच्छा आंसर को रिप्रेजेंट करना है अच्छी तरह से। तो इसके लिए आप हमारे वीडियो को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और आप बेल आइकॉन का भी बटन आप दबा सकते हैं, ताकि आपको नोटिफिकेशन हमारा मिलता रहे। थैंक यू सो मच।